ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। दोस्ती नाम है सुख दुख के संग का, जहाँ कोई स्वार्थ नहीं, सिर्फ विश्वास का रंग है। अरे विकास, क्या बात है, आज तुम दोस्ती के गाने गुनगुना रहे हो? अरुण, आज दादाजी ने मुझे दोस्ती की मिसाल की एक कहानी सुनाई। कौन सी कहानी? भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की। यह सच्ची मित्रता की अनमोल मिसाल है। सच्ची मित्रता में नहीं कोई स्वार्थ होता है, ना ही कोई भेदभाव। यह रिश्ता केवल आत्माओं का मिलन है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को दर्शाने हेतु प्रस्तुत है यह सुंदर सा नाटक। प्रस्तुत करता हिंदी माध्यम के कक्षा 5वीं से 9वीं तक के छात्र एवं छात्राएं। मार्गदर्शिका दीप्ति मिस। म्यूजिक। गरीबी से बुरा हाल धर्मपत्नी के बार बार कहने पर सुदामा ना चाहते हुए अपने बचपन के मित्र कृष्ण से मिलने चला। द्वारकाधीश के महलों के अंदर जाने का प्रयास किया तो द्वारपालों ने रोका। किधर जाता है? सुदामा ने प्रार्थना की, ऐ द्वारपालो, देखो देखो ये गरीबी का हाल। कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम। यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो। अरे द्वारपालो, उस कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया। न सर पे है पगड़ी, न तन पे है जामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदाम। एक बार मोहन से जा करके कह दो। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखा पद नसीब आ गया है। मिलने सखा पद नसीब आ गया। सुनो भाइयों, अब मेरी भी सुन लो। जब तक मेरा संदेश उस द्वारकाधीश तक नहीं पहुंचाती, तब तक मैं यहीं बैठा हूं। चाहे मेरे भूख प्यास से प्राण ही क्यों न चले जाए। साथी, ये ब्राह्मण तो बहुत लकी है। हाँ भैया, सुबह से शाम होने को है, पर ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे देखो तो सही, इसकी देह कैसे कांप रही है। लगता है जैसे प्राण हाथों पर अटके हैं। भगवान न करे अगर ब्राह्मण ने यही प्राण त्याग दिए तो। और अगर ये सच में द्वारकाधीश का मित्र हो तो क्या होगा भैया? सही कहते हो। अगर ब्राह्मण हत्या का पाप लग गया तो पीढ़ियां नरक भोगेंगी। अगर महाराज का मित्र हुआ तो मृत्यु दंड का भय है। अपनी आने वाली पीढ़ियों को नरक में डालने से तो ये संदेश पहुंचाना ही ज्यादा अच्छा है। क्यों ना महाराज का संदेश पहुंचा दे। ऐसे करो, तुम जाओ भैया,
द्वारकाधीश की जय हो। कहो द्वारपाल, इस समय कैसे आना हुआ? महाराज क्षमा चाहता हूँ, पर कारण ही कुछ ऐसा है। द्वार पर एक ब्राह्मण स्वयं को रुक क्यों गए? आगे बोलो। द्वार पर एक गरीब ब्राह्मण स्वयं को आपका मित्र बताता है, आपसे मिलना चाहता है। अपना नाम सुदामा बताता है। सुदामा? ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। वर्षों के बिछड़े दो मीत आज सन्मुख है, नैनों में दर्शनों की याचना पवित्र है। दिल में भी झलक भी है, मिलने में झिझक भी है, बालपन के साथियों की दशा कुछ विचित्र है। आओ सुदामा, आओ, चले आओ। इस महल को अपना ही समझो। मेरे बाल सखा, शर्माना कैसा? चले आओ। रुक्मणी, रुक्मणी, मेरे मित्र के स्वागत की तैयारी करो। घबराओ मत। सुदामा, सिंहासन पर बैठो। नहीं, मैं आपके सिंहासन पर कभी नहीं महाराज। ये पाप मुझसे न होगा। हे द्वारकाधीश, मैं निर्धन, बदनसीब, बदकर्मा तुझ ब्राह्मण आपके चरणों में बैठ सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। हे दीनानाथ, हे दीनानाथ, हे दीनानाथ। सुदामा, मुझे महाराज कहकर प्रताड़ित न करो। मैं संसार के लिए द्वारकाधीश हूँ, पर तुम्हारे लिए सिर्फ तुम्हारा बाल सखा हूँ। मुझे बचपन की तरह कृष्ण, कन्हैया या मोहन कहकर पुकारो। पर पे अपने सुदामा दिखाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। भाभी जी ने ये भेंट मेरे लिए भेजी है ना? तो तुमने अभी तक दी क्यों नहीं? अरे मैं तो पहले से ही जानता था कि भाभी तुम्हें कभी भी खाली हाथ नहीं भेजेंगी। कुछ नहीं तो 5 सुपारी भेज देंगी, या कम से कम 2 मुट्ठी चावल ही बांध देंगी मेरे लिए। नहीं, ये पोटली मत खोलो। बात यह है कि मैं जल्दी में चला आया, कुछ भी तैयार नहीं था, तो तुम्हारी भाभी ने कहा इसे ही ले जाओ। देवर जी इसी से मेरे स्नेह भाव को समझ जाएंगे। हाथ में चावल लेते ही सब में डर भरोगा, जाने अब किस लोक की संपत्ति हो सब में डर हो गया। वरदाने का मोल देने लगे भगवान, रह जाएगा सृष्टि में बस एक ही
में एक एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। एक एक मुट्ठी में एक एक लोग सुदामा के भाग में जाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता तीनों भवन हल्लाने लगे हैं। त्रिभुवन पति की देख उदारता तीनों भवन हल्लाने लगे हैं। पहली मुट्ठी लेते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा के नाम किया है। दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ दौलत भी ने रोक लिया है। तीसरी मुट्ठी में देने लगे जो वैकुंठ दौलत भी ने रोक लिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है।